मनन द खेलकर, ये अदानी विल्मर के बारे में जानना चाहते हैं। 350 के भाव पर शेयर हैं, लंबी अवधि का नज़रिया है। तो ये अब इनके मन में आ रहा है कि क्या यहाँ पर एग्जिट किया जा सकता है? अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बनाए रखें या ये एग्जिट करने की सही जगह है? इसका नया वाला नाम मैं भूल गया, इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम ढूंढना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस चीज को डिस्कस किया था। बिल्कुल, और मेरे ध्यान से भी उतर रहा है। मिल जाएगा। AWL एग्री बिजनेस, हाँ, AWL। यानी अदानी विल्मर को पूरी तरह से छोड़ा नहीं है उन्होंने, उस ब्रांडिंग को AWL अभी भी बना करके रखा हुआ है। देखिए ऐसा है, तो आप जितना भी डिस्कशन देखेंगे यही डेटा आपको मिलेगा मेरा पहले भी। जरूर ये डिस्कशन का पार्ट होगा कि एक गैप फिल हो सकता है। गैप मतलब जो गैप डाउन ओपन हुआ था ऑन 13th ऑफ जनवरी। चांसेस थे उस गैप के फिल होने के, वो गैप फिल हो गए। हो सकता था 200 DMA भी टच कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया। ये गैप फिल होके ही रुक गया। इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक इसके ने ऊपर एक और गैप भी तो था, तो वो बात के लिए छोड़ दिया इसने। उतना ही मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, कहने का मतलब मतलब एक ये स्ट्रेंथ एक है। बार में एक गैप भर करके वापस आ गया। हाँ, तो अब होगा क्या कि पहले जैसे इसका रेंज था ना 275 से लेके 230 का, अब वो रेंज चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब वो रेंज हो जाएगा 295 से लेके करीब, आप समझें कि 245 का, ये रेंज हो जाना चाहिए इसका। तो अब फिर से ये रेंज में ही जा रहा है, बट ये रेंज अभी है 295 और नीचे 245। ये रेंज ही समझ में आता है 245। हाँ, 245, 245, यस, वही रेंज अभी तक तो समझ में आता है। ओके, तो फिलहाल अभी इस दायरे के बारे में सोचें। 350 के रेट पर है, वहाँ तक आने में तो इसको अच्छा खासा समय लगेगा। जब ये पहला गैप भरने में ही इसका दम फूल गया, तो फिर दूसरा गैप भरने के लिए इसको नए सिरे से ऊर्जा लेनी पड़ेगी, और उसमें कितना समय लगेगा। अभी 350 आने में तो शायद काफ़ी समय है। तो फिर क्या करें? मतलब कहीं और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देखें। जब बाज़ार में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, तो फिर क्यों अटक करके रहा जाए? नहीं, निकलना नहीं कि निकलना तो खैर उनका अपना डिसीजन है, लेकिन उनकी स्टॉक तरफ से में कुछ पूछना तो ऐसा मेरा काम है ना। इसका ऐसा कोई पैटर्न नहीं है ना कि बहुत इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाए। तो मतलब इसमें ना ट्रेड करना इंटरेस्टिंग है, ना इन्वेस्टमेंट इसमें इंटरेस्टिंग है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। जी।